क्वेश्चन ये है कि ये दो मिरर्स हैं, ये मान लो 30 डिग्री पे है, और ऑब्जेक्ट इसमें इस बार अनसिमेट्रिकल ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पर, ये 20 डिग्री और ये 10 डिग्री, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पूछे कितनी इमेजेस बनेगी टोटल, तो कैसे करेंगे? अब पूरा रे डायग्राम की जरूरत नहीं, वैसे तो पता है बनाना हो तो आना चाहिए। ये 20 है तो ये यहां से 20 पे, यहां से 10 पे, फिर उसके बाद इसका जो इमेज बनी इसके लिए ऑब्जेक्ट, इससे जो इमेज बनी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, और ऐसे बनाते जाएंगे, सारे सर्कल पे लाई करेंगे। दिस MO इज इक्वल टू MI1 MI2 MI3 जो भी इमेज बनेगी, और एक फिगर बन जाएगा जो भी बनना होगा सर्कल के अंदर, जैसे उसमें रेगुलर हेक्सागन बना था। तो अब इसमें कैसे करेंगे इसको? M1 और M2 लिख लो अपना। पहली इमेजेस कहां बनी? 20 पे, M1 की 20 पे और इसकी 10 पे। एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 30। तो इसमें 30 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 50 पे बन जाएगी। इसमें 30 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 40 पे बन जाएगी। फिर 30 ऐड कर दो तो 70, इसमें 30 तो 80, बहुत सारी इमेजेस बनेगी। 80 में 110, 100, 130, 140, 170, ये 160। अब अगर 30 ऐड करेंगे तो ये 180 क्रॉस कर जाएगी और ये भी 180, तो यहां पे हमें रुक जाना है, क्योंकि ये कितना हो गया? 190 और ये 200, तो ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो ये तो रुक जाना है। अब ये देखना है कि ये प्लस ये और प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स 360 तो नहीं हो रहा? 160 प्लस 170 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 30 डिग्री, कितना आ रहा है ये चेक करना है। 0, 7 और 3 10 और 16 का 6 1 1 360 आ गया। ये तो 360 आ गया, इसका मतलब इसमें से एक ही इमेज मांगी है, एक ही इमेज बने, ये मतलब कोइंसाइड करनी है दोनों इमेजेस, तो इसमें से एक गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी इमेज बनेगी? 11 इमेजेस, और ये पता भी चल गया कि किस किस एंगल पे बन रही है, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, और देखो अभी एक्यूट एंगल था, ऑब्ट्यूस ले लो। ऑब्ट्यूस में कैसे हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे तो मान लो ये ले लिया आपने, दोनों मिरर्स के बीच में मान लो 120 ले लेते हैं। ये M1 है, ये M2 है, और थोड़ा नीचे करो, ये हो गया M1 और ये M2 120 डिग्री पे। अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, 70 और 50 पे ले लिया। ये है मान लो 70 डिग्री, यहां ऑब्जेक्ट है, और ये है 50 डिग्री। अब टोटल कितनी इमेज बनेगी? वही अपना पहली इमेज कहां बनेगी? अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये यहां पे बनेगी, इससे परपेंडिकुलर डालें तो यहां बनेगी 50 डिग्री पे, 70 पे। डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन हम जल्दी करना है तो कैसे करेंगे? ये 70, पहली इमेज 70 पे बनी, इसकी पहली इमेज 50 पे बनी। अब एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है? 120 डिग्री। अब इसमें 120 ऐड करते जाओ, तो 120 और 70 190, और 50 और 120 170। अब इसमें 120 ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और ये प्लस ये, तो ये रुक जाओ, और अब ये प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स जो 120 है 360 ना हो जाए, ये चेक कर लेते हैं। प्लस 120 कितना हो गया? 0, 9 और 2 11, 7 18 का 8 1 2 3 4 480, 360 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अच्छा ये भी नहीं कैंसिल, ये भी नहीं कर सकते ना, 180 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं ले सकते, सॉरी। तो 3 इमेज बची, तो 3 इमेजेस बनेगी। ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पे 180 से ज्यादा आ गया। तो ये 3 इमेज बनी, टोटल कितनी बनी? 3, 70 50 और 170 डिग्री। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर्मूले में गलत हो जाता है, फॉर्मूला ये होता है, देखो 360 बाय थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला। अब ऑड इवन का कुछ होता है इसमें, तो उसमें मैं जाता ही नहीं। तो थीटा अगर मान लो 70 डिग्री है तो ये तो फ्लॉप हो गया, नहीं पता चल रहा कितनी इमेजेस बनेगी।
तो एंगल बिटवीन द मिरर्स होता है थीटा। तो ये तरीका सबसे ठीक रहता है, इससे हम एक्यूट एंगल हो बिटवीन द मिरर्स या ऑब्ट्यूज हो, कोई सा भी केस हो तो हम बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फाइंडिंग इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एनी एंगल अदर देन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि पैरेलल और 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं।